दक्षिण भारत में एक पत्तन नामक गांव है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण परिवार है, नाम है आत्मदेव। बड़ा सुंदर परिवार है, समृद्ध यजमान बहुत है उनके। पत्नी का नाम है धुंधुली, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। पत्नी आए दिन ताने भरती रहती है, ताने मारती रहती है। तो घर से निराश होकर के जंगल में चले गए। मन में आया कि पुत्र है नहीं, घर में सुख मिलता नहीं है, जीवन समाप्त कर दूंगा। यह सोच करके आत्महत्या के ख्याल से सरोवर में कूदने जा रहे थे। वहां पर एक सन्यासी आए, प्रणाम किया। सन्यासी ने पूछा कि ब्राह्मण क्या दुख क्या है, बोलो क्या करना। कहा महाराज पुत्र नहीं। सन्यासी ने कहा कि पुत्र से किसको सुख मिला है? सुख तो अपने ही कर्म से आपको मिलेगा। आपके भाग्य में सुख होगा तो ही सुख मिलेगा, पुत्र से सुख नहीं मिल सकता है। ये आशा मत रखना कि पुत्र हमें सुख देगा। बहुत समझाए, लेकिन उस ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। सन्यासी ने देख लिया कि इसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च, आज तो छोड़ो, आगे 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। ब्राह्मण ने सोचा जिसको इतना पता है तो उसको उपाय भी मालूम होगा। कहा कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन कम से कम कुछ उपाय तो देकर जाइए। जिद किया तो संत ने कहा ठीक है। एक फल दिया, लो पत्नी को खिला देना, और हां 1 वर्ष तक उनको नियम का पालन करने कह देना। 1 बार भोजन करना है, जमीन पर सोना है, क्रोध नहीं करना है। ठीक है। नाचते हुए खुशी के मारे जय हो करके गए। अपनी पत्नी से कहा कि लो संतों का आशीर्वाद है, इसे ग्रहण करो। लेकिन उसकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधुली। वो कहती अरे ये खाएं हम, पता नहीं कैसा है नहीं है, बाबा लोग तो कुछ भी कर सकते। संतों में उसकी श्रद्धा नहीं थी, कभी सत्संग किया नहीं था, कुछ जानती नहीं थी। वो कहने लगे कि फल भक्षेन गर्भः स्यात् गर्भेनोदर वृद्धिता। यदि फल खाया तो गर्भ हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, मुंह छोटा हो जाएगा, घर का काम कैसे होगा? और घर के काम के लिए कहीं ननंदा को बुला लिया। किसको? ननंद को। तो घर की सफाई करते करते तिजोरी सफाई कर जाएगी। तो वो सोचती है इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन फलम नैव भक्षितम। उसकी छोटी बहन आई, उसको उसने सारी बात बता दी। तो उसकी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं गर्भिणी हूं, जब मेरा पुत्र होगा तो मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, तो दे दूंगी मैं रातों रात लाकर, मैं ही आ जाऊंगी दूध पिलाने के लिए। बोले ठीक है। और ऐसा ही किया, कुछ पैसे दे दिया, उसका पुत्र हो गया। आत्मदेव समझते थे कि मेरा ही पुत्र है। अब पुत्र तो उसकी बहन का था, इसने नाटक करके अपना पेट पे कपड़ा वपड़ा बांध करके 9 महीना निकाल दिया। रातों रात पुत्र को पहुंचा दिया। घर में पुत्र की आवाज आई, आत्मदेव खुशी के मारे नाचने लगा, खूब दान किया, सुस्ति वाचन कराया। तो आत्मदेव ने भी ऐसा ही किया। लेकिन उस नकली प्यार किसका? धुंधुली का। असली पुत्र होता तो सिस्टम से प्रेम करती, उसको बच्चे के विकास की चिंता करती, लेकिन नकली प्यार था। इतना प्यार किया उस बच्चे को कि उसको पढ़ने लिखने भी नहीं दिया, और उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो गया। कुछ दिन के बाद
वो जो फल था गौ माता को खिला दिया था। तो गौ ने एक पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ, सोचा इसका नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। लेकिन उसके कांत और संपूर्ण बदन मनुष्य का था, तो नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो ज्ञानी पंडित हो, काशी में आकर पढ़ा, लेकिन धुंधकारी बहुत पापी हो गया। माता पिता को मारने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, सब बुरे बुरे कर्म किया उसने। एक दिन माता पिता को जब मारा तो आत्मदेव रोने लगा। उसे उस महात्मा की बात याद आई। महात्मा जी ने कहा था कि पुत्र से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। महात्मा से हम चाहते तो उस समय भगवान की भक्ति मांग लेते। हाय दुर्भाग्य, देखो हमने क्या मांगा। और बड़ा रोया। बड़ा रोया। पिता जब याद करता है ना हृदय से अपने पुत्र, खून ही तो है, पुत्र को संकेत मिल जाता है। आज भी देखिए कि बेटा परदेश में हो और बेटा बीमार पड़ जाए तो उसकी माता को अपशकुन होने लगता है। पता चल जाते पता नहीं कहां से, और वो फोन कर देती, बेटा क्या बात है, तबीयत ठीक है ना। आश्चर्य होता है कभी कभी, क्योंकि संबंध है। इसीलिए पिता ने आज दिल से याद किया है तो गोकर्ण को काशी में पिता की याद आ गई। मिलने के लिए गए और पिता के आंसू निकल गए। पुत्र क्या बताएं, उस संत से यदि मैं भक्ति मांगता, भगवान मांगता, कुछ भी मांगता मिल जाता। हमने पुत्र को मांगा, आज देखो हम मार पड़ रही है। तो पुत्र ने कहा, पिताजी एक बात जानिए, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। न सुखम न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। इंद्र को भी सुख नहीं है पिताजी, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। सुख है तो वैराग्य में सुख है, वैराग्य में मा भयम। आप विरक्त हो जाइए, छोड़िए ये सब मोह माया, क्या रखा है। हाँ, पुत्र के उपदेश से आज आत्मदेव का दिमाग खुल गया, ज्ञान नेत्र खुल गया। और एवं श्रुतोक्ति, पुत्र के उपदेश सुन करके घर छोड़ करके पुत्र ने कहा है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। भजन करने के लिए जंगल में चले गए और खूब भजन किया, भगवत प्राप्ति कर लिया। पिता जाने के बाद धुंधुकारी ने माता को मारा। पितरी उपरते तेन जननी ताड़िता वृषम को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि न चेत ताड़े वृषम। बताओ कहां रखा है धन। माता आधी रात को घर से भाग गई, कुएं में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई, प्रेत योनि में चली गई। माता के जाने के बाद उसने 5-5 वैश्याओं को घर में लाया। उन वैश्याओं ने को खुश करने के लिए इसने चोरी की। एक दिन राजा के घर में चोरी किया, बहुत सारे आभूषण लाए। वो 5 वैश्याएं तो खुश हो गई, लेकिन सबको शंका हो गई कि इसने आज राजा के घर में चोरी किया है, कल सिपाही खोजते खोजते आएंगे और इसको तो पकड़ेंगे और सारे माल भी ले जाएंगे। तो बोले क्या करें। एक ने कहा इसको समाप्त कर देते हैं, लोग पूछेंगे कहाँ है तो कह देंगे कि प्रदेश गए कमाने के लिए और अपन लेके चल जाएंगे।
उन पांचों ने इसको शराब पिलाकर धुत कर दिया नशे में, और जलते हुए तप्त अंगार के लकड़ियों से पीट पीट कर इसको मार दिया। भयानक मृत्यु हुई, भयानक भूत बन गया। काशी में थे गोकर्ण, उनकी माता ने गोकर्ण को स्वप्न दिया कि पुत्र मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी माता नहीं कुमाता बन गई, तुम्हें जीवन भर दुख दिया, लेकिन तुमने मुझे कभी अपमान नहीं किया, तुमने मुझे हमेशा अपनी माता सदृश सुख दिया। एक प्रार्थना है, मेरी उद्धार के लिए कुछ करो। हाँ माता, अवश्य करेंगे। गोकर्ण ने काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध किया। अगले दिन माता फिर सपने में आई, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस यज्ञ से मेरा उद्धार हो गया, मैं तो स्वर्ग जा रही हूं, लेकिन तुम्हारा भाई है अभी भी प्रेत बना हुआ है, धुंधुकारी, उसने यद्यपि मुझे बहुत मारा है, लेकिन मैं मां हूं, इस नाते उसका उद्धार कर देना हो सके तो, कहकर चली गई। तो गोकर्ण काशी से गया गए, गया में जाकर पिंडदान किया। लौटकर जब वापस अपने घर पर गए तो वहां देखा कि धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई थी, अभी भी वो प्रेत बना हुआ था। क्वचित धस्ती क्वचित इंद्र, कभी हाथी का रूप बनाता, कभी इंद्र का, कभी मेघ बन जाता। जल निकाला कमंडलों से, गायत्री मंत्र पढ़कर चीटा, वह बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका छोटा भाई हूं धुंधुकारी, अपने बुरे कर्म के कारण मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, भैया मेरा उद्धार करिए। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया है पुत्र, भैया तुम्हारे लिए श्राद्ध किया। नहीं भाई साहब, गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी, कुछ और करिए। क्या करूं, कुछ सोचिए। कहा तुम अभी जाओ, कल आना। रात भर नींद नहीं आई गोकर्ण को। सवेरा हुआ, स्नान करके सूर्य अर्घ दे रहे थे, आकाशवाणी होती है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी, सप्ताह वाचन करिए। सबने सुना आकाशवाणी को। गोकर्ण ने गांव वालों से कहा कि भाइयों हम भागवत करेंगे, आप तैयारी करिए। जी 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 जी, बहुत अच्छा, भागवत करिए, हम सब सुनेंगे, आओ भाग्य। व्यवस्था हुई, साफ सफाई हो गई। पीड़ा विनाशिनी, ये धन्य है भागवत कथा, धन्य है। देखिए मुझे प्रेत पीड़ा से मुझे मुक्ति मिली है, आज मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ। भाई को प्रणाम किया।